हेल्थ और फिटनेस को हमने आपके लिए चुना है, इस टॉपिक को चुना है और इसके लिए जो हमने जिम चुना है आपके लिए वो इस टाउन का बेस्ट जिम है नाइट्रोजन फिटनेस क्लब। ब्लॉक एफ के अंदर है, नॉर्थ आदाबाद के अंदर। और हम ब्रांडेड को इस तरह कंपेयर करते हैं जैसे हम एक नॉर्मल गाड़ी में बैठते हैं, जैसे लेट्स सपोज स्विफ्ट में बैठ गए, फिर हम किसी मर्सिडीज में बैठते हैं, तो दोनों का एक अलग है, ग्रिप अलग है, बैठने का रोड ड्राइव। इसी तरह मशीन इसका भी ऐसा ही है। जब हम मशीन ब्रांडेड मशीन यूज करते हैं उनका एक एंगल बाहर मुल्कों में चेक होता है और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर उसको चेक करते हैं, फिर ट्रेनर आपको स्टेप बाय स्टेप को कराता है। असल फायदा क्या चीज है? उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन होता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आता है, आप एक्टिव होते हैं और कहीं भी आपको कहीं पेन है हल्का फुल्का कहीं पे भी वो भी आपका इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। मेरा वेट जो था वो 110 kg तक था, तो उसकी वजह से यस 110 kg। मैंने पूरी फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट की, मैंने डाइट की, वर्कआउट किया इन 3 इयर्स। स्पेसिफिक मशीन्स हैं आपके पास? हमारे पास क्लासेस है इसके लिए, हमारे पास डिफरेंट टाइमिंग में हमारी क्लासेस होती हैं, आप वो अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। तो सबका अपना माइंडसेट है। तो किसी को अगर वेट ट्रेनिंग पसंद है तो वेट ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको कार्डियो करवाना है तो कार्डियो करवाते हैं, जुम्बा, एरोबिक, एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट इमरान सिद्दीकी फ्रेंड्स टीवी पे। तो हमने आज फिटनेस यानी कि हेल्थ और फिटनेस को हमने आपके लिए चुना है, इस टॉपिक को चुना है और इसके लिए जो हमने जिम चुना है आपके लिए वो इस टाउन का बेस्ट जिम है नाइट्रोजन फिटनेस क्लब। ब्लॉक एफ के अंदर है, नॉर्थ आदाबाद के अंदर। मैं समझता हूँ कि हमारे टाउन का नो डाउट दिस वन इज द बेस्ट। तो हमारा यहाँ आने का मकसद भी सिर्फ ये है कि आपको अपनी फिटनेस और हेल्थ के हवाले से हम अच्छी तरह आपको गाइड कर सकें, आप अच्छे टिप्स दे सकें, क्योंकि आजकल के दौर में जैसे आप और हम जानते हैं हर कोई अपने लुक्स के बारे में, लुक्स के हवाले से बहुत कॉन्शियस होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। हर किसी को ये होता है कि उसके लुक्स बेहतर हों, वो अपने को ग्रूम करे। इस वजह से सोचा क्यों ना हम आपको फिटनेस का एक टॉपिक लेके आए और हम फिजिकली जिम के अंदर जाकर के वहाँ हम आपको जो ट्रेनीज हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनके ज़रिए से हम आपकी बॉडी के लिए, आपके लुक्स के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फिटनेस के लिए कुछ अच्छे टिप्स दे सकें, आपको बता सकें कि आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने लुक्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। आपका व्हाई दिस जिम इज द बेस्ट इन द टाउन। आपका जिम नो डाउट बहुत अच्छा है, बेस्ट इन द टाउन है, मगर व्हाई, क्यों? लेकिन व्हाट इज द रीजन? जिसके भी जिम होंगे ना वो तो अपने जिम को बेस्ट बोलता है, उसमें हाँ जिम। लेकिन मेरी जिम की क्वालिटी ये है कि मेरे जिम में टोटल ब्रांडेड सामान है, कोई सामान नहीं है। और हम ब्रांडेड को इस तरह कंपेयर करते हैं जैसे हम एक नॉर्मल गाड़ी में बैठते हैं, जैसे लेट्स सपोज स्विफ्ट में बैठ गए, फिर हम किसी मर्सिडीज में बैठते हैं, तो दोनों का एक अलग है, ग्रिप अलग है, बैठने का रोड ड्राइव। इसी तरह मशीन इसका भी ऐसा ही है। जब हम मशीन ब्रांडेड मशीन यूज करते हैं उनका एक एंगल बाहर मुल्कों में चेक होता है और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर उसको चेक करते हैं, फिर कहीं जाके मशीन बनती है। लाइक इंपोर्टेड मशीन और लोकल मशीन तो यहाँ इन लोगों ने मेजरमेंट से बनाई, तो उनका एंगल ही नहीं होता कहाँ लोड आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा। तो कहाँ की इंपोर्टेड मशीन है ये सारी अमेरिकन है। जी। अच्छा, थोड़ी सी एक्सरसाइज के बारे में हमने काफ़ी व्यूज़ लिए हैं लोगों के, मगर थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि हर एज में एक्सरसाइज वर्कआउट की क्या अहमियत है और जिम के अंदर एक्सरसाइज करने में, घर में करने में क्या डिफरेंस है, इन शॉर्ट प्लीज। बेसिकली एक्सरसाइज तो बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। हम लोग जब वर्कआउट करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो बिल्कुल डेड हो चुके होते हैं, जिसमें लेग्स होती है, अक्सर नमाज में लोगों को मसला होता है, बैकबोन का होता है, और औरतों के भी इसी तरह हड्डियों के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते हैं। और हमारी ब्लड जो वेन्स चल रही थी बॉडी में, बेसिकली जैसे गाड़ी में पेट्रोल चलता है ना, पेट्रोल चलता है ना, अब कहीं लाइन ब्लॉक होती है ना तो गाड़ी मिसिंग करता है। इसी तरह हमारी जो वेन्स ब्लॉक होती है वहाँ दर्द शुरू हो जाता है। जब हमारा खून पतला होगा तब वो सही चलेगा। अब हमारा खून गाढ़ा इतना है, हमारे एशियन फूड में कोलेस्ट्रॉल है, डीप फ्राई खाने होते हैं, तो उसके लिए हमें कार्डियो डेली करें, हम ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, वर्कआउट करें, पसीना निकले, तो उससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। एक्सरसाइज इस तरह के पेशेंट्स को भी मैं कह रहा हूँ, मैं अपने जिम की बात नहीं कर रहा, एक्सरसाइज किसी भी जिम में कोई भी करे लाजमी, ले एक्सरसाइज किसी एक्टिविटी में रखे, बल्कि एक्सरसाइज में नहीं तो किसी स्पोर्ट्स में लगे। और एज तो मैटर ही नहीं करता, किसी एज में भी आप थोड़ी एक्टिविटी करेंगे, हाँ कोई भी, तो थोड़ी भी एक्टिविटी होगी वो बंदा बिल्कुल फिट रहेगा। अच्छा, पेशेंट्स जैसे आपने मेरा अभी अपने व्यूअर्स को भी दिखाया, हमने आपके कार्डियो पेशेंट्स के लिए आई थिंक उनके लिए कोई स्पेशल आप एक्सरसाइजेज अंदर हो रही हैं इंडोर,
उसका सेपरेट पोर्शन बनाया हुआ से आपने। वर्कआउट है वो। एग्जैक्टली। और उसके अंदर ये है कि हर एज का बंदा ही कर सकता है, वो पूरी कंप्लीट बॉडी का वर्कआउट होता है उसमें। पर उसमें वेट्स, पर्पस क्या है? उसमें वेट्स नहीं होते, वो एरोबिक्स होता है। तो उसमें कोई इतनी वो रॉकेट साइज नहीं, लेकिन ट्रेनर आपको स्टेप बाय स्टेप को कराता है। आप असल फायदा क्या चीज़ है? उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन होता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आता है, आप एक्टिव होते हैं, और कहीं भी आपको कहीं पेन है हल्का फुल्का कहीं पे भी, वो भी आपका इंशाल्लाह खत्म हो जाता है। अच्छा नासिर, आप लास्ट टाइम मुझे बताया था आपके यहाँ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनके लिए चलना फिरना भी दूभर होता है, फिर कुछ अरसे बाद माशाल्लाह वो एक्सरसाइज से काफ़ी इंप्रूव करते हैं, इस तरह का लाइक आप कुछ मुझे बता रहे हैं? जी जी जी, बहुत सारे लोग अभी भी आते हैं, बल्कि इनफैक्ट कल भी एक हमारे फीमेल क्लाइंट थी, इन्होंने बोला कि मैं नमाज नहीं पढ़ पाती थी, झुकने में बैठने में बहुत तकलीफ होती, लेकिन जब से मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं खड़े होकर नमाज। किस तरह का वर्कआउट कराया आपने उससे? वो इलेप्टिकल है, साइकिल है, इस तरह थोड़ा ट्रेडमिल है, ये सब कार्डियो का वर्कआउट कराया है। माशाल्लाह नमाज पढ़ रही है वो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होकर नमाज पढ़ती हैं, तो दुआएं करेंगे और क्या करेंगे। आप कितने अरसे से ट्रेनिंग कर रही हैं, और ट्रेनिंग के बाद आपने अपने में क्या बेटर फील किया आपने हर एतबार से, और आप लेडीज में फीमेल्स में ट्रेनिंग और वर्कआउट की कितनी अहमियत को किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे? कितना अहम है, जिस तरह मेल्स में है इस तरह फीमेल्स भी वर्कआउट करना चाहिए हर एज की लेडी को, तो इसकी इंपॉर्टेंस जरा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, और आप अपने बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस जब से आपने जिम ज्वाइन किया है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जो है वो आयशा मोहम्मद यूसुफ है। मैं जो है वो 3 साल से वर्कआउट कर रही हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हूँ। एक्चुअली मेरा जिम करने का सबसे पहले मैं पर्पस बताऊंगी। मेरा जिम करने का पर्पस ये था कि आई वाज वेरी ओबीस। मेरा वेट जो था वो 110 kg की तक था, तो उसकी वजह से 110 kg बहुत रिलीज किया आपको। मैंने पूरी फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट की, मैंने डाइट की, वर्कआउट किया इन 3 years। लूज मेरा 2 years में हुआ, और उसको मेंटेन मैंने जो है वो पूरे 1 साल में किया। तो आई एम 22। यस, आई एम 22। तो इस वजह से जो है वो मैंने अपनी फिटनेस जर्नी का मेरा इस तरह स्टार्ट हुआ। अब मैं जो है वो पास्ट 3 years से वर्कआउट कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मेरी मैम कितना रिड्यूस किया होगा वैसे आपने? वेट कितना आपने? मेरा लास्ट जो वेट रहा है वो अराउंड रहा है 75। तो यस, मैंने ऑलमोस्ट 35 to 38 kg जो है वो लूज किया था। यस, और पूरा नेचुरल तरीके से लूज किया था। मैंने जो है वो कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिए थे, क्योंकि वी ऑल नो कि फिटनेस जर्नी में बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स भी होते हैं। You only did workout. वर्कआउट एंड डाइट, सिर्फ वर्कआउट कुछ नहीं करता, 80% जो है वो होती ही डाइट है। आप जो है वो डेली आए, डेली वर्कआउट करें, आप जितनी कैलोरीज बर्न करेंगे आप उतनी कैलोरीज खा भी लेंगे, तो आपका वेट एक मेंटेनेंस की तरफ चला जाता है, आप लूज नहीं करते अनटिल और अनलेस आप जो है वो एक कैलोरी डेफिसिट में आए और आप प्रॉपर तरीके से जो है वो कैलकुलेट करें कि आपकी बॉडी की नीड क्या है, और उससे अगर आप डेफिसिट में खाएंगे तो आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करेगी। तो इस तरह जो है वो हमारी बॉडी जो है वो वर्क करती है। मेरा जो है वो बेसिक डाइट के बारे में बताएंगे व्यूअर्स को आप? यस, बेसिक बिल्कुल बताऊंगी। तो अपना एक्सपीरियंस है। जी जी, बेसिक डाइट का एक्चुअली ये होता है कि हमारे जो मिथ्स क्रिएट हुए हैं ना, कि जब भी हम जो है वो डाइट के बारे में सोचते हैं तो लेडीज सोचती हैं या मेल सोचते हैं कि हम जो है वो सब कुछ छोड़ देंगे। एक बहुत बड़ा एक टैबू बन गया है कि आप जो है वो आप रोटी चावल छोड़ दें, आप फ्राइड आइटम छोड़ दें, आप ये छोड़ दें। देखिए, एक सबसे बेसिक जो है वो एक सेंस होता है कि एक कॉन्सेप्ट है डाइट में कि अगर आप डेफिसिट में खाएंगे आप सब खा सकते हैं, लेकिन अगर आप डेफिसिट में खाएंगे यानी आप एक एक चीज की कैलोरी जो है वो कैलकुलेट करके खाएंगे ना, आपको पता होगा आपकी बॉडी में कितनी जा रही है। Exactly. तो उस फॉर्म में आप जो है वो सब खा सकते हैं। आप जो है वो, अगर मैं एज अ ट्रेनर जो है वो फीमेल्स को डाइट रिकमेंड करूंगी तो मैं बोलूंगी वो हाई प्रोटीन डाइट लिया करें। हाई प्रोटीन डाइट हमारे मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होती है, हाई प्रोटीन डाइट। और वर्कआउट में जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अब लेडीज को अक्सर ये होता है। डाइट के अंदर नेचुरल फूड के अंदर कौन सी है, किस तरह की आप फूड को समझती हैं? हाई प्रोटीन, देखिए हाई प्रोटीन अगर जो है वो मैं वीगन की तरफ जाऊं तो उसमें जो है वो जितनी भी दालें हो गई, ठीक है, जितनी भी जो है वो हमारे पास बीन्स हो गए, ठीक है, वो हाई प्रोटीन है। अगर कोई कहता है मैं गोश्त नहीं खा सकता तो दे कैन हैव इट एज वेल, ठीक है। और अगर इसके अलावा यस बेस्ट रिप्लेसमेंट है। इसके अलावा जो है वो हमें नेचुरल सोर्स से नॉन वीगन डाइट से इजीली मिल रहा होता है। हम अंडे खा सकते हैं, हम चिकन ले सकते हैं, हम बीफ ले सकते हैं, ठीक है। ये होता है कि लोग कहते हैं कि भाई डाइट कर रहे हो तो रेड मीट छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, बॉडी में जाती है, डिफरेंटली वर्क करती है, डिफरेंट मैकेनिज्म्स को लीड कर रही होती हैं चीज़ें, तो हर चीज़ अपनी इंपॉर्टेंस रखती है। और हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से आप कुछ अहम टिप्स लोगों को बता सकें। लाइक एक चबी पर्सन आपके पास आता है जिसका वेट ज़्यादा है, ओवर वेट पर्सन है, तो आप उसको किस तरह की गाइडलाइन देते हैं, किस तरह की एक्सरसाइजेज आपको रिकमेंड करते हैं? और देन इसके अलावा कोई लीन पर्सन आता है, बहुत उसका कम वेट है ना, बहुत कम वेट है, नॉर्मल से कम वेट है, तो आप किस तरह की एक्सरसाइजेज उनको रिकमेंड करते हैं ताकि मेरे व्यूअर्स को थोड़ा फ़ायदा हो? प्लीज़ कुछ तरह के टिप्स बताएं कुछ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद है। और सबसे पहले तो देखिए, जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं, सबसे पहले उनका माइंडसेट अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब हमारे पास आते हैं
हम उनका माइंडसेट बहुत अच्छा कर लेते हैं कि जिम है क्या चीज़, उनको किस तरह से लेके चलना होता है। ठीक है, अगर कोई वेट लॉस करने के लिए आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले उनका माइंडसेट बहुत अच्छा करते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सरसाइज की रूटीन हम उसके साथ चेंज करते रहते हैं, लाइट वेट, हैवी रेप्स, कम वेट। डाइट उनको जो ना हम प्रेफर करते हैं सबसे अच्छी डाइट करें। डाइट देखिए, एक्सरसाइज तो होती रहती है, ठीक है, एक्सरसाइज सभी करते हैं, तो डाइट मैटर करती है। ठीक है, डाइट आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रखें। हमारे पास कोई भी आता है, सबसे पहले हमारा प्रोटोकॉल होता है, हम उनके बहुत अच्छे स्ट्रेचिंग करवाते हैं। स्ट्रेचिंग के बाद हम स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमारे व्यूअर्स को दिखाई भी। स्ट्रेचिंग लाइक पंचेस, ओके, साइड क्रंचेस, टो टचेस, ठीक है, तमाम एक्सरसाइज मैनुअली, ताकि उनकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए। ठीक है, उनकी जितने भी बॉडी के बोन्स है सारी चीज़ें वार्म हो जाए। फिर उसके बाद हम अगर कार्डियो की नीड है तो कार्डियो पे लेके जाते हैं, वेट ट्रेनिंग की नीड है तो वेट ट्रेनिंग पे लेके जाते हैं। इसी तरह से हमारा प्रोटोकॉल चलता है। ये आपने वेट लॉस के हवाले से बोला है क्या? जिनका वेट ज़्यादा है, ओवर वेट है, जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं उनको, राइट? डिफरेंट क्लासेस भी होते हैं, डिफरेंट क्लासेस भी वो अटेंड कर सकते हैं। वो चाहे तो क्लासेस भी ले सकते हैं, जुम्बा, एरोबिक, कार्डियो, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, सिर्फ वेट ट्रेनिंग नहीं, बहुत सारी चीज़ें। आप पर्सनल ट्रेनिंग, स्पेसिफिक मशीन्स हैं आपके पास? हमारे पास क्लासेस है इसके लिए, हमारे पास डिफरेंट टाइमिंग में हमारी क्लासेस होती हैं, आप वो अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। तो सबका अपना अपना माइंडसेट है। कोई किसी को अगर वेट ट्रेनिंग पसंद है तो वेट ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको कार्डियो करवाना है तो कार्डियो करवाते हैं, जुम्बा, एरोबिक, एवरीथिंग।